क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो ताजमहल है वो सफ़ेद ही क्यों है? और क्या आपको ये पता है कि जो ताजमहल है वो शाहजहां ने बनवाया था अपनी पत्नी मुमताज़ बेगम की याद में, लेकिन उनकी तो काफ़ी सारी पत्नी थी, बाकी पत्नियों का क्या हुआ? यही सब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ ऐसे अनोखे अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स ताजमहल के बारे में जो आपको शायद ना पता हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप में से लगभग मोस्टली पर्सन हैं जो वीडियोस हमारी देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, ना लाइक करते, ना शेयर, ना कमेंट्स, ना पता भी नहीं चलता आप वीडियोस देखते भी हैं या नहीं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की वीडियो आपको जल्दी मिलती रहे। मैं नई वीडियो डालता हूँ हर संडे को, तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 13, अभी कुछ साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है कि जो ताजमहल है उसमें एक छेद हो रहा है, यानी कि एक छोटा सा बिल्कुल माइनर छेद है ताजमहल के ऊपर वाले सेंटर जगह पर, लेकिन ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, एक छोटा सा है, जिसमें से जब भी बारिश का मौसम आता है तो रेस्पायरेशन की वजह से, यानी कि नमियों की वजह से, वहाँ से एक छोटी सी ड्रॉप गिरती है पानी की। जब भी बारिश होती है तो ऊपर जो ताजमहल है उसमें एक छोटा सा होल है, जिसकी वजह से एक एक टिप पानी गिरता है ताजमहल के अंदर। नंबर 12, कई सारी बुक्स, कई सारे लोग ये दावा करते हैं कि जो ताजमहल है जहाँ पे वो बना है उससे कई सालों पहले वहाँ पे एक शिव भगवान का मंदिर हुआ करता था, यानी कि एक शिव टेम्पल हुआ करता था। लेकिन ये सिर्फ एक मिथ है, इसका अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं है कि वहाँ पे एक शिव भगवान का एक पहले मंदिर हुआ करता था। नंबर 11, आपने देखा होगा कि जो अभी ताजमहल है वो थोड़ा पीला पड़ने लगा है, यानी कि जो पहले जब बना था तो बिल्कुल वाइट यानी कि सफ़ेद था, अब थोड़ा पीला होने लगा है, क्योंकि उसका जो कारण है वो है एयर पोल्यूशन। और इसी की वजह से गवर्नमेंट ने ये फैसला ले चुका है कि अगर कोई भी उसके आसपास यानी कि आधा किलोमीटर के अंदर कोई भी कार यानी कि कोई सी भी ऐसा व्हीकल जो पेट्रोल या डीजल से चलता होगा वो उसके आसपास नहीं चल सकता आधा किलोमीटर के आसपास, और कुछ दिखता है तो उस पर काफ़ी दर्जा फाइन दिया जाएगा। और उसके ऊपर कोई भी प्लेन उड़ नहीं सकता ताजमहल के ऊपर, यानी कि वो नो फ्लाई जोन है। और उसके जो आसपास हैं, जो भी आपने देखा होगा व्हीकल्स चलते हैं ताजमहल के आसपास वहाँ तक ले जाने में, तो मोस्टली तो एक पर्सन या पैदल जाते हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के द्वारा ही जाते हैं। नंबर 10, आपको ये शायद ना पता हो कि जो ताजमहल है उसको लगभग 22 साल लग गई थी पूरा ताजमहल कंप्लीट होने में, यानी कि लगभग 1632 से लेके 1643 तक पूरा ताजमहल बना था और इसको लगभग 22 साल लग गई थी। नंबर 9, क्या आपको पता है कि जो ताजमहल है उसको लगभग 2007 में 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड का दर्जा दिया गया था, यानी कि 2007 में ही उसे क्लासिफाइड किया गया था वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के लिए, उसे दर्जा दिया था UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज में। यानी कि जब उसको वोटिंग दी गई थी कि इसे देना चाहिए तो लगभग पूरे वर्ल्ड वाइड में से 100 मिलियन वोट आए थे, यानी कि लगभग 10 करोड़ लोगों ने इसे वोट किया था इसे 7th वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बनाने के लिए। नंबर 8, क्या आपको पता है कि जो ताजमहल है, ऊपर का जो ताजमहल का जो ताज है, यानी कि जो ऊपर वाला शेप है ताजमहल का सेंटर वाला, वो आपको बता दूं कि वो कलर चेंज करता है। जी हाँ, आपने सही सुना, जब भी कोई लाइट अलग अलग प्रकार की उस पर जो लाइट पड़ती है उसी के हिसाब से वो रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि आपने कभी देखा होगा, अगर ताजमहल गए हों, अगर आप शाम के टाइम जाएंगे तो वो जो सन की रेज होती हैं, यानी कि सूरज की जो लाइनें पड़ती हैं उस पर लाइट की, तो वो थोड़ी रेडिश टाइप की होती हैं। और जब आप दोपहर में जाएंगे तो आपने देखा होगा एकदम वाइट चमकता है, और जब आप सुबह शाम के टाइम जाएंगे वो थोड़ा रेडिश और येलोइश दिखेगा आपको, और रात के टाइम वो आपको थोड़ा नीला यानी कि ब्लू कलर का ब्लूइश आपको दिखेगा रात के टाइम। नंबर 7, आपने तो कई जगह पढ़ा होगा, कई जगह सुना होगा कि जो मुमताज़ बेगम थी, यानी कि शाहजहां की जो पत्नी थी, उनकी जो डेथ बॉडी थी वो ताजमहल के अंदर ही सेंटर में ज़मीन में दफनाई गई थी। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि शाहजहां की बाकी पत्नियों का क्या? मैं आपको बता दूं, उनकी जो बाकी पत्नियां थी वो भी ताजमहल में ही गाड़ी गई थी। आगे यार्ड जो आपने देखा होगा, ताजमहल गए होंगे, आगे जो एक गार्डन टाइप का है उसी के अंदर उनकी वाइफ्स हैं बाकी हुई, और कई सारे सर्वेंट, यानी कि उनके जो फेवरेट सर्वेंट थे, यानी कि जो अच्छे उनके नौकर थे, उनके पसंदीदा नौकर, वो भी उसी यार्ड में दफनाए गए थे। नंबर 6, ये फैक्ट सुन के आप शायद चौंक जाएं। आपको तो पता ही होगा कि दिल्ली में है कुतुब मीनार, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आगरा का जो ताजमहल है वो लगभग कुतुब मीनार से 5 फीट ज़्यादा ऊंचा है, यानी कि 5 फीट ज़्यादा टॉलर है कुतुब मीनार से। नंबर 5,
आपको लगता होगा कि जो ताजमहल है वो लगभग एक ही पत्थर से बना हुआ है, यानी कि पूरे में एक ही मार्बल वाइट स्टोन का यूज़ किया गया है। लेकिन आप गलत हैं। मैं आपको बता दूं, ताजमहल को बनाने के लिए लगभग 28 टाइप्स यानी कि 28 तरीके के प्रीशियस स्टोन यानी कि पत्थरों का यूज़ किया गया है, और वो कहीं इंडिया से नहीं बल्कि अलग अलग कंट्रीज यानी देशों से मंगाए गए थे, जो थे तिब्बत, चाइना, श्रीलंका, और कुछ पार्ट लिए गए थे इंडिया से भी। तब पूरा एक ताजमहल बना था। नंबर 4, ये जो टाइम पीरियड था 1632 से लेके 1643 तक, तब ताजमहल बना था। तो आपको पता ही होगा ये कोई छोटी मोटी बिल्डिंग तो है नहीं तो सस्ते में बन जाए। मैं आपको बता दूं, जब ये ताजमहल बना था तो लगभग शाहजहां ने लगभग 3 करोड़ 32 लाख रुपए लगभग खर्च किए थे, और जो आज की डेट में देखा जाए तो लगभग $1 बिलियन यानी कि 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए लग गए थे। और इतने रुपए का ही अंबानी का भी घर है, यानी कि जितना ताजमहल कॉस्ट करता है उतना ही वर्ल्ड का नंबर 1 हाउस यानी कि अंबानी का घर एंटीला भी बराबर की रेट पर है। नंबर 3, जो शाहजहां थे वो ताजमहल बनवाने के बाद उन्होंने सोचा था कि उसके सामने जो यमुना रिवर है उसको पार करके एक ब्लैक ताजमहल भी बनवाएंगे, यानी कि ऐसा ताजमहल जो काले रंग का होगा। लेकिन उनका ये आइडिया फेल हो गया, क्योंकि उनके जो बेटे थे औरंगज़ेब और जो बाकी 3 थे, उन्होंने जब ये वॉर लड़ी जिसकी वजह से ये इंटरप्ट हो गए और जिसकी वजह से आगे नहीं बनवा पाए और उनकी डेथ हो गई वॉर में। नंबर 2, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब ताजमहल बन रहा था तो उसमें लगभग कितने लोगों ने काम किया होगा और कितने वर्कर्स लगे होंगे उस पूरे ताजमहल को बनवाने के लिए? मैं आपको बता दूं, जब ताजमहल पूरा बिल्ड यानी कि जब बन रहा था तो लगभग उसमें पूरे जब तक बना था लगभग 22,000 लेबर लगे थे, जिसमें से कई लेबर्स थे, पेंटर्स थे, लकड़ी काटने वाले थे, स्टोन काटने वाले थे, पत्थर काटने वाले थे, कई सारे आर्टिस्ट थे, और इतने सारे लोग लग गए थे पूरा एक ताजमहल बनाने के लिए। नंबर 1, क्या आपको पता है कि जो ताजमहल है उसे वाइट कलर में यानी कि सफ़ेद कलर में ही क्यों बनवाया गया? मैं आपको बता दूं कि जो शाहजहां थे वो कुछ ऐसा अट्रैक्टिव बनाना चाहते थे जिससे पूरी दुनिया जान सके आगे जाकर, इसलिए उन्होंने वाइट कलर को इसलिए चुना क्योंकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है, और जो वाइट कलर होता है ज़्यादा हाईलाइटेड होता है बजाय किसी और कलर के। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलता हूं आपको अगली बार। आप और वीडियोस हमारी देख सकते हैं। चैनल का नाम है S4 फैक्ट्स। तो मिलता हूं आपको अगली बार। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए S4 फैक्ट्स।